हमने पवित्रताई के बारे में सीख रहे हैं कि पवित्र जीवन। तो जैसे हमने पिछले संडे ये सीखा था कि 3 तरह से पवित्रताई का काम एक जिस्म में, एक इंसान के जीवन में प्रभावशाली होता है। वो 3 तरीके थे। जैसे हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और जैसे दूसरा आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे यूहन्ना 17 में हमने पढ़ा था कि दूसरा तरीका परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्रताई का काम इंसान के जीवन में। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 3री आयत। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ वचन करके जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ है साफ हो चुके। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, पवित्र हो। उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा क्या हो? शुद्ध हो, पवित्र हो। इसकी 17 की 17 यूहन्ना की इंजील 17 की 17। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, तेरा वचन सच्चाई है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। सत्य के द्वारा, सच्चाई के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। तो पहला पत्रस 2 की 22 में लिखा गया है, 1 की 22 पढ़ेंगे। 1 बाब उसकी 22 है। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। जोड़ दूं इसमें जैसे लिखा है, चूंकि तुमने हक के ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया। तो हिंदी में लिखा था अपने मनों को किस बात से शुद्ध किया है? खुदा के कलाम से। हाँ जी पढ़ेंगे। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। उस सच्चाई के वचन को मानने से अपने मनों को क्या किया है? पवित्र किया। इसका मतलब है कि खुदा का वचन जो है, ये जो खुदा का कलाम जो है, ये इंसान को क्या करता है? पवित्र करता है। इसीलिए पौलुस ने ये कहा कुलसिया 3 की 16 जब हम पढ़ते हैं, ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ हिंदी में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से। फिर से सही थे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और बसने दो और सिद्ध बहुतायत से बसने दो। अपने हृदय में अंदर जितना वचन आप जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, अधिकाई से बहुतायत से अपने हृदय में इतना वचन अंदर लेना है। जैसे दाऊद ने भी कहा भजन संहिता 119 की 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, 119 उसकी 11 आयत,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो मैंने तेरे वचन को अपने अंदर इतना जमा कर लिया है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। इसका मतलब है कि अपने हृदयों को, अपने मन को वचन से भरना है हमने। ये जो दिल है, ये जो मन है, जितना वचन अंदर जाएगा ये शुद्ध होता जाएगा। तो जैसे दाऊद ने ये कहा कि उसने क्या किया, अपने हृदय को किससे भर लिया? कलाम से भर लिया, वचन से भर लिया। आप जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे उतनी आपके अंदर शुद्धता, पवित्रता आती जाएगी। तो जो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए लिखा गया कि धन्य है वो लोग जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो अमल करते हैं। तो सुनने वाले भी मुबारक हैं, पढ़ने वाले भी मुबारक हैं, अमल करने वाले। तो वचन को अंदर जमा करना है, इकट्ठा करना है अपने अंदर। ये वचन शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मूसा ने इस्राएली बच्चों को ये याद कराया जब खुदा ने अपने आप को इस्राएलियों के ऊपर प्रकट किया, इस्राएली बच्चों के ऊपर प्रकट किया। शाया 9:8 में लिखा है कि वचन के द्वारा प्रकट किया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ। 9:8, यशायाह 9:8। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, वो इस्राएल के ऊपर क्या हुआ? प्रकट हुआ है, अपना वचन भेजा है। तो अपने आप को खुदा ने इस्राएली बच्चों के ऊपर वचन के द्वारा प्रकट किया। प्रभु ने एक वचन भेजा है, एक संदेश भेजा है, वो इस्राएल के ऊपर क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि इस्राएली बच्चों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया गया, तो वचन के द्वारा प्रकट किया। तो खुदा मूसा ने इस्राएली बच्चों को ये याद कराया। जब हम व्यवस्था विवरण 4 बाब उसकी 33 आयत पढ़ते हैं, 4:33। क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀ? कोई ऐसी प्रजा है? मूसा उनको कह रहा है कि कोई ऐसी प्रजा है, कोई ऐसी जाति है जिसने परमेश्वर की आवाज आग में से होकर सुनी हो और जीवित रही हो, जैसे तुमने सुनी? क्या उसका वचन सुनकर क्या है? जीवित। तो ये जो वचन है, उसने कहा, इसकी 4:2 में लिखा है, जब वचन इंसान के पास भेजा जाता है, ये खुदा का वचन जब इंसान के पास पहुंचता है, तो 4:2 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। उनको कहा कि जो हुक्म खुदा की ओर से तुम्हें मिलते हैं, जो वचन आपको दिए जाते हैं, उसमें कोई क्या लिखा है? उसमें ना तो काम कुछ बढ़ाना या ज्यादा नहीं कर सकते आप, ना तो कुछ बढ़ाना। घटाना, ना कुछ बढ़ाना। इसका मतलब है कि जो वचन आपके पास पहुंच जाता है, उसको आप काम नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से उसको बदल नहीं सकते, जहां उसको खुदा से बदलवा नहीं सकते। जो आपके लिए संदेश है,
जो आपके पास वचन दे भेज दिया गया है उसको कभी काम नहीं करना चाहिए, उसको बदलवाना नहीं चाहिए कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है। जैसे लूत को जो वचन दिया गया, वो जो सामने पहाड़ है उसके ऊपर फटाफट क्या हो जा, जल्दी जल्दी क्या हो जा, नहीं भाइयों मैं वहां ऐसा मत करो, मैं वहां बाहर, ये जो सामने छोटा सा गांव नजर आ रहा है, जो नगर नजर आ रहा है, उसमें मुझे जाने की अनुमति दे दी। उसके अंदर ये विश्वास नहीं आया, क्योंकि उसको कहा गया था कि जब तक तुम निकल ना जाओ तब तक हम इधर कुछ काम कर नहीं सकते, तब तक इधर आग ऊपर से नहीं आएगी। अगर वो पहले हुक्म को मान लेता तो वो पहाड़ पर जब जाता तभी आग आनी थी, सदूम और अमूरा। तो उनको कहा गया कि ना तो वचन से कुछ कम करना, ना बढ़ाना, ना घटाना, ना बढ़ाना, कि हमें बदलवाना नहीं चाहिए। जो हुक्म आता है खुदा का वचन, जो खुदा की ओर से हमके लिए भेजा जाता है, आपके लिए जो भेजा जाता है, जो वचन खुदा की ओर से जो वचन आता है, जो संदेशा आपकी ओर भेजा जाता है, उसको बदलवाना नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं करवाना चाहिए। जब इस्राएली लोग उजाड़ में थे तो खुदा ने वचन की अहमियत के बारे में उनको सिखाया, कि वचन के द्वारा वो जीवित रह सकते हैं। व्यवस्था विवरण 8 की 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, 8 बाब उसकी 3 आयत, उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ आदमी जिंदा रहेगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, उनको परखा, उजाड़ में परखा। उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हाँ जी। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरख जानते थे, ना तेरे प्यो दादा जानते थे, ना तेरी पिछली पीढ़ियां जानती थी, उसे तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से यह जीवित रहता है। इसलिए कि वो तुम लोगों को ये बात सिखाए कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, ये केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। भूखा इसलिए होने दिया कि वो समझ सके, उनकी समझ में ये आ जाए कि इंसान रोटी से ही जीवित नहीं रहता, बल्कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकल जाता है, खुदा की ओर से जो वचन आता है, उसी से ही इंसान जीवित रहता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता। ये उनको परखा गया, उजाड़ में उनको सिखाया गया, भूखे होने दिया, ताकि वो इस बात को सीख सके, समझ सके कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो उस वाक से, उस वचन से जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो उसके मुख से निकलता है, उसी से जीवित रहता है। तो यहोशू ने ये बात कही, यहोशुआ 23 बाब उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहोशू, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ। सुनो, कहता कि सुनो, मैं तो सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ। जैसे सारा संसार एक दिन जिस्म से अलग होता है, संसार की ये रीत है संसार के लिए कि एक बार मरना इंसान के लिए जरूरी है, तो मैं भी उस रास्ते पर जाने वाला हूँ। तो और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो, तुम तो अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। जितनी बातें हमारे परमेश्वर ने भलाई की जो हमारे विषय में कही, जो बातें खुदा ने हम लोगों के लिए कही, उसमें एक भी ऐसी बात नहीं थी जो पूरी ना हुई। हालेलुया, हालेलुया। जिसका मतलब है कि जो खुदा वचन देते हैं, जो कहते हैं, वो एक एक वचन जो है वो पूरा होता है, एक एक वचन पूरा होता है। यशायाह ने इसके बारे में कहा, यशायाह 55 की 11 आयत जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 55 ਬਾਬ 55। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। उसी प्रकार मेरा वचन जो है वो क्या, जिसको मैंने भेजा है, जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास वापस नहीं लौटेगा। जिस काम के लिए ठाना गया है, जिस काम के लिए भेजा गया है, वह उसमें क्या होगा, सफल होगा। उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसका मतलब, हाँ जी, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जो मेरी इच्छा है उसको वह क्या करेगा, पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे पूरा करेगा, उसमें वो सफल होगा। तो इसका मतलब है कि खुदा का वचन जो आपके लिए भेजा गया है, पवित्रताई के लिए भेजा गया है, वो आपको पवित्र करेगा। इसको हमने ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर इकट्ठा करना है, इसको अपने अंदर लेना है, इस वचन को। जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने अंदर क्या कर लिया है, जमा कर दिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। तो शुरू से ही जो कुछ भी रचा गया वचन के द्वारा रचा गया। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, शुरू से जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 बाब उसकी 1 आयत, उसकी 11 आयत 12 आयत भी पढ़ेंगे। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। आदि में, हाँ जी हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, 11 और 12। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के। परमेश्वर ने कहा, तो ये वचन, उसके अंदर से मुख से निकला हुआ वचन, उसके मुख से निकला हुआ शब्द, उसके मुख से निकलने वाला वो वचन जो आपके लिए भी भेजा जाता है, उससे मुख से निकलता जो वचन है, ये सिर्फ सिखाने के लिए परीक्षाएं होती हैं कि इंसान जान जाए कि इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, बल्कि उसके मुख से निकलने वाले हर वाक से, निकलने वाले हर वचन से वो क्या रहता है, जीवित रहता है। तो उसके मुख से ये वचन निकला, ये बात निकली, क्या पढ़ेंगे आप? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और तो क्या कहा परमेश्वर ने?
ध्यान से समझना है, फिर से पढ़ो इसको। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, फलदायी वृक्ष भी, छोटे पेड़ भी और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। जिनके बीज उन्हीं में उनकी जातियों के अनुसार पृथ्वी पर होंगे। हाँ जी, और वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और तो लिखा गया है कि सब जैसे खुदा ने कहा वैसा ही हो गया। घास हो गई, छोटे छोटे पेड़ और वो फलदार वृक्ष जिनमें उन्हीं की जातियों के अनुसार उनके अंदर ही वो बीज थे, वो सब उगे, क्योंकि खुदा ने कहा। वचन उनके मुख से निकला, तो आपके लिए भी वो वचन निकला है। आपने उसको अपने अंदर लेना है। जैसे बीज जो होता है, जमीन जब अपने अंदर ले लेती है तो उसके अंदर से वो पौधा निकलता है। आप वो आज भी जब आप सब्जियों के बीज, पेड़ पौधों के, फूलों के बीज जमीन में बोते हैं, तो उनकी जातियों के अनुसार वो जमीन से पौधे निकलते हैं। जमीन जब वो बीज को अंदर ले लेती है तभी वो पौधे को बाहर निकालती है। आप अपने अंदर जब वचन को ले लेंगे, अपने हृदय में वो वचन को जमा करेंगे, वो अंदर से वो पौधा निकलेगा। अंदर से वो पाप निकल जाएगा। वचन आपको शुद्ध करेगा, वचन आपको पाक करेगा। तो जैसे पुराने नियम में हमने ये पढ़ा, शुरू से ये पढ़ा, नए नियम में भी हम पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 1 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, आदि में वचन प्रभु यीशु, वो क्या था? आदि में वचन था, आदि में वचन प्रभु यीशु था, और वो वचन प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन प्रभु यीशु ही परमेश्वर था। तो इसका मतलब है कि आदि में, शुरू में वचन था, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वो वचन, वो शब्द। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, सृष्टि की रचना की गई, वचन के द्वारा की गई। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जो कुछ भी किया, बीमारों को अच्छा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, सब वचन के द्वारा ही किया। जैसे लिखा गया है मत्ती 8:17, हम जब पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 17 आए। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ਤਾਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। कितनी आयत को पढ़ रहे हैं? 8:17। मत्ती की इंजील
8 बाब उसकी 17 आए। उसने आप हमारी मांदगियों को क्या कर लिया है। ये यशायाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी कि उसने बीमारों को चंगा किया, वचन के द्वारा चंगा किया। इसकी 16 आयत भी पढ़ देंगे। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उनसे उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला और सारी बीमारियों से, मांदगियों से उनको क्या किया, चंगा किया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। जब लाजर को 4 दिन मरे हुए लाजर 4 दिन का मुर्दा था, कब्र में था, 4 दिन से कब्र में था। उसको कब्र से जब निकाला तो वचन के द्वारा निकाला। यूहन्ना की इंजील 11 बाब उसकी 43 और 44 आयत जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 बाब 43 44 आयत। ये कह के ऊंची आवाज मारी कि लाजर बाहर आ। ये कहकर ऊंचे से पुकारा। हिंदी में ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर। कब्र से क्या हो? निकला। निकला। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अगोचे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो जब वो कब्र से बाहर आया, वो कफन में लिपटा हुआ था, बंधा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसको खोल दो और जाने दो। तो वचन जो था, वचन क्या निकला उसके मुख से? आए लाजर, कब्र से निकला। तो उसको वचन के द्वारा ही जीवित किया। ये जो वचन है, जितने उसके पैरोकार थे, ये वचन मुर्दों को जिंदा ही नहीं करता, बीमारों को शिफा ही नहीं देता, दुष्ट आत्माओं को ही नहीं निकालता, बल्कि इस वचन के बारे में कहा गया है जितने उसके शागिर्द थे, चेले थे, पैरोकार थे। यूहन्ना 6 की 63 जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा भी है और जीवन भी है। तो उसका मतलब है कि वो उनके पैरोकारों को, उनके शागिर्दों को वो जिंदगी देगा, उन्हें पवित्र करेगा। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है, वो जिंदगी है, वो उनमें पवित्रताई लाएगा। यूहन्ना 15 की 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। मैंने जो तुमसे बातें कही हैं ये आत्मा भी है और क्या है? जीवन है। तुम तो जो मैंने तुमसे बातें कही उससे क्या हो? शुद्ध हो। तो उसका मतलब वो वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। वो बीमारी से शिफा नहीं देता,
मुर्दों को जिंदगी नहीं देता, बल्कि जितने उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके चेले हैं, उन सब को वो क्या करता है? पवित्र करता है, वो शुद्ध करता है। उसका वचन जो है वो क्या करता है? पवित्र करता है, वो शुद्ध करता है। तो इस वचन को हमने अपने अंदर जमा करना है। तो ये जो वचन है, पौलुस ने इसके बारे में कहा, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 को पंजाबी में। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚयवाਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर हम करते भी हैं परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर लगातार करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का तो वचन पौलुस क्या कह रहा है कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन आपके पास पहुंचा, हाँ जी, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया। तुमने उसे मनुष्यों का वचन समझकर नहीं, बल्कि किसका वचन समझकर ग्रहण किया? परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। और ये सचमुच ऐसा ही है, वो मनुष्यों का नहीं है, वो बल्कि किसका था? परमेश्वर का ही वचन था। कि जो संत होते हैं, जो नबी होते हैं, खातम होते हैं, प्रेरित होते हैं, जितने खुदा के भेजे गए होते हैं, उनके मुख से जो वचन निकलता है वो उनका नहीं होता, वो परमेश्वर का ही होता है। तो पौलुस ने कहा कि जब तुम्हारे पास जो वचन आया तो तुम लोगों ने उनको मनुष्यों का वचन समझकर नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। और सचमुच ऐसा ही है, वो परमेश्वर का ही वचन है। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। जितने विश्वासी उस वचन पर विश्वास रखते हैं कि नहीं, ये वचन जो आया है ये संतों का वचन नहीं है, खातमों का वचन नहीं है, भविष्यवक्ताओं का वचन नहीं है, ये खुदा के मुख से निकलने वाला वचन है। खातम जो होते हैं, नबी जो होते हैं, खुदा के भेजे हुए जो होते हैं, वे खुदा का मुख होते हैं, मुंह होते हैं। समझ रहे हैं ना? उनके मुख से निकलने वाली बातों को ऐसे नहीं लेना चाहिए। वो एक कहावत है, संत कहें सहज स्वभाव, संतों का कहा सहज स्वभाव, संतों का कहा व्यर्था न जाए। समझ रहे? तो उसने, उन लोगों ने, थिस्सलुनीकियों के लोगों ने उसको खुदा का वचन करके ग्रहण किया कि ये जो वचन हमारे पास, ये जो खुदा जन आए हैं, ये आम इंसान नहीं है। जिस दिशा लेकर जो पहुंचे हैं, ये खुदा के जन हैं, ये खुदा के भेजे हुए। और उन्होंने परमेश्वर का वचन करके उसे क्या किया? अपने जीवन में ग्रहण किया। और उन सब विश्वास करने वालों के जीवन में वो कार्य कर रहा है, ऐसा पौलुस ने लिखा। तो इसका मतलब है कि वो वचन पवित्र करता है, शुद्ध करता है। और वो लोग शुद्ध होते हैं जो उस पर ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि ये खुदा का वचन मेरे पास आया, और उनके अंदर वो पवित्रताई का काम शुरू हो जाता है। इफिसियों 5:26 आयत जब पढ़ते हैं,
ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से इंसान को, इस जिस्म को जल के स्ना- स्नान से शुद्ध करके पवित्र फिर से कि उसको वचन के द्वारा वचन के द्वारा, इस देही को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र बनाए। जब इंसान वचन के ऊपर ईमान लाता है, विश्वास करता है, फिर वो पानी का बपतिस्मा जब ले लेता है, फिर उसके अंदर पवित्रताई का काम क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद उसके अंदर वो पवित्रताई का काम क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसीलिए पौलुस ने कहा रोमियो 6 बाब में भी जब हम पढ़ते हैं 4 से 6 आयत तक, 6 बाब की 4 से 6 आयत तक, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤਾਂ हिंदी में पढ़ देंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या किए गए हैं? गाड़े गए हैं। पुराने जीवन की ओर से गाड़े गए हैं, पाप की ओर से गाड़े गए हैं। हम मर चुके हैं, पाप की ओर से मर चुके हैं, पुराने जीवन की ओर से मर चुके हैं। हम पहले नशा करते थे, अब उसकी ओर से मर चुके हैं। गाली निकालते थे, मर चुके हैं। चुगली करते थे, मर चुके हैं। निंदा करते थे, मर चुके हैं। झगड़ा करते थे, मर चुके हैं। बहुत तरह के गलत काम करते थे, मर चुके हैं। हम मृत्यु का बपतिस्मा लेने से उसके साथ क्या किए गए हैं? गाड़े गए हैं। पुराने जीवन जो हमारा पुराना जीवन था, हाँ जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन की चाल चलें। वैसे हम भी नए जीवन की सी ही चाल चलें। इसका मतलब है कि जब हम वचन के द्वारा, जब उसका वचन हमारी देह में आता है तो हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो पवित्रताई का काम शुरू हो जाता है। फिर हमारे अंदर नए जीवन की चाल, जो चाल है वो बदल जाती है। पुराना चाल चलन जो है वो खत्म हो जाता है, पुराना स्वभाव वो खत्म हो जाता है, पवित्रताई का काम शुरू हो जाता है। आगे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जैसे मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो जी उठने की समानता में भी क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया हम गया। जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुरानी इंसानियत, वो सारे पुराने स्वभाव, वो पुराना जीवन जो क्रोध वाला था, जो घमंड वाला था, जो अहंकार वाला था, जो लोभ वाला था, जो लालच वाला था, बुरी इच्छाओं वाला था, वो सारा क्या कर दिया गया है? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है। और ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। हम आगे को पाप की दास्तव में ना रहें। ना रहें। पाप की दास्तव में ना रहें। इसका मतलब है कि जब वचन हमारे पास आता है, हम वचन को ग्रहण करते हैं, हम वचन को अंदर जमा करते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या? पवित्रताई का काम शुरू हो जाता है। कुलसिया 2 की बात। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया
उसके साथ जी भी उठे। उर्दू में। और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए, उसी के साथ बपतिस्मे में क्या हो गए हैं? दफन हो गए हैं। और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर, जिसने इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर, उसकी समर्थ पर ईमान लाकर, जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, हम भी क्या हुए हैं? जी भी उठे। तो इसका मतलब वो पवित्रताई का काम क्या हो गया? शुरू हो गया। हम जी उठे हैं, पुराने जीवन से जी उठे हैं, पुरानी इंसानियत से जी उठे, पुराने नेचर से जी उठे। हम में उस वचन ने अपना काम शुरू कर दिया, पवित्रताई का काम शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि वचन को जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इसमें अंदर जमा करेंगे, वो आपके अंदर पवित्रताई को क्या करेगा? लाएगा। तो पवित्रताई का काम कैसे कैसे जल्दी कैसे हमारे जीवनों में प्रभावशाली होता है, हम लगातार ये सीख रहे हैं। तो जैसे पिछले संडे हमने ये सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और इस संडे हम ये सीखा कि खुदा के वचन के द्वारा। तेरा वचन सत्य है और वो क्या करता है? पवित्र करता है। तेरा वचन सच्चाई, तू सच्चाई से इन्हें क्या कर? पवित्र। तो वचन पवित्र करता है। वचन को अपने अंदर लेना है, वचन को अपने अंदर जमा करना है। जब वचन को हम ज्यादा अंदर जमा करेंगे तो वो हमारे अंदर पवित्रता पैदा करेगा। हमारे अंदर से वो सारे बुरे स्वभाव, वो बुरे स्वभाव की दुष्ट आत्माएं, वो सारी कमजोरियां एक एक करके जिस्म से बाहर होती जाएंगी। जितना हम अंदर वचन जमा करते जाएंगे उतनी तेजी से हमारे अंदर से वो सब बाहर होती जाएंगी। हम पूरी तरह से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, उसकी मानद होंगे और उसके सामने खड़े होने के योग्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।